गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर गेट एग्जाम्स में और नेट एग्जाम में पूछे गए हैं रिलेटेड टू आवर सिलेबस ऑन दी बायोकेमिस्ट्री पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ग्रुप 1 में जो है पाथवेज दिए गए हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज, और ग्रुप 2 में उनसे रिलेटेड एंजाइम्स दिए गए हैं। तो मैच द फॉलोइंग करना है कि किस पाथवे में कौन सा जो है एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है। आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट पीडीएफ से भी सॉल्व कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन के लिए आप ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। सो बीटा ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। सो व्हाट इज द बीटा ऑक्सीडेशन? बीटा ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन होता है बीटा ऑक्सीडेशन में। तो बीटा ऑक्सीडेशन में इनमें से कौन सा एंजाइम होगा आपका? देयर आर द राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, थियोलेज एंड दी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। अगर एक क्विक ओवरव्यू देखें तो इनमें से अभी तक हमें लगता है कि हाँ जी, थियोलेज जो एंजाइम होता है वो बीटा ऑक्सीडेशन में यूज़ होता है, बिकॉज जो आपका लास्ट जो फैटी एसाइल कोए बनता है दैट इज़ दी बीटा कीटो फैटी एसाइल कोए, उसमें से एसिटाइल कोए यूनिट्स जब रिलीज होती हैं, जहाँ से फैटी एसाइल कोए का ब्रेक डाउन होके एसिटाइल को एक 2 कार्बन यूनिट जब ये रिलीज होना स्टार्ट होती है तो वहाँ पे थियोलेज एंजाइम होता है। इट मीन्स ए जो होगा आपका 4 के साथ मैच होगा। सो ए जो है 4 के साथ 2 ऑप्शंस में मैच है, ए में और डी में। हम फिर भी श्योर करना चाहेंगे, हो सकता है हमें जो है कन्फ्यूजन हो किसी भी एंजाइम में। तो एक प्रोसेस दिया हुआ है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, हमें पता है ग्लाइकोलिसिस में जो होता है आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यूज़ होता है। बट यहाँ पे जो है बिकॉज ये नेट लेवल का क्वेश्चन है तो टोटल 2 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज दिए हुए हैं। तो उसमें टोटल इन दोनों में से जो फर्स्ट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है वो ग्लाइकोलिसिस में यूज़ होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है एक प्रोसेस होता है आपका ग्लूकोज फॉर्मेशन का, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ना ही हमारे सिलेबस में इस बार। बट उसमें भी जो एंजाइम होता है आपका कौन सा एंजाइम होता है आपका? फॉस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। एंड नेक्स्ट जो हमने प्रीवियस सेम में पढ़ा था केल्विन साइकिल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द बॉटनी, उसमें आपका एंजाइम होता है रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और दी ऑक्सीजनेज। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेज दिया है तो डी करेगा 1 के साथ मैच। सो ए विल मैच विद द थियोलेज, ए विल मैच विद द 4, ए और डी, बाकी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ग्लाइकोलिसिस में आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 होगा, अगेन आपका ए एंड डी दोनों में ही कॉमन है, ये बी का 2। सी जो होगा आपका 3 के साथ मैच होगा, C3 दोनों में इनमें भी कॉमन है। सो अब ओवरऑल डिपेंड करता है डी के ऊपर। सो केल्विन साइकिल देखिए ए ऑप्शन में 5 के साथ मैच किया हुआ है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। काइनेज एंजाइम्स क्या होते हैं? फॉस्फोराइलेशन कराते हैं। तो आपका जो केल्विन साइकिल है उसमें फॉस्फोराइलेशन का कोई रोल नहीं है। हमारा एंजाइम जो होता है दैट इज द रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। सो डी विल मैच विद दी 1। सो द मोस्ट करेक्ट आंसर विल बी दी डी आंसर। All the 3 answers are same in the A and the D, that is the A, B, C is matching with the 4, 2, 3, but the D is matching with the 1 finally. So D will be the correct answer for this question, our first question. Next question पे चलते हैं। हमें 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं, एक ग्रुप में हमें एंजाइम दिया हुआ है, दूसरे में उसके फंक्शन दिए हुए हैं कि पर्टिकुलरली जो ये ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स है ये ग्रुप्स करते क्या हैं। सो काइनेज अभी मैंने बताया हम बहुत सारे काइनेज यूज़ करते हैं, लाइक फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज और दी फ्रक्टोकाइनेज। तो वो क्या करते हैं? फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं फॉस्फेट ग्रुप का किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर। सो अगर काइनेज का हम इनमें से रोल देखें सो इट विल बी दी 3rd रोल, इट विल ट्रांसफर दी फॉस्फेट ग्रुप टू दी बायोमोलिक्यूल्स। लाइसिस हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा है, ये क्या करते हैं? ये आपके बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को। सो यहाँ पे पर्टिकुलरली बॉन्ड नहीं दिए बट इन्होंने लिखा है क्लीव बॉन्ड्स बाय एलिमिनेशन। सो लाइसिस विल मैच विद दी 1, सो ए विल मैच विद दी 3, बी विल मैच विद दी 1। सिंथेस क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं किसी भी किन्हीं मॉलिक्यूल्स को। सो ऑप्शन 2 अगर हम देखें तो मेक लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हम फैटी एसिड ही बना रहे हैं तो स्मॉल मॉलिक्यूल से हम फैटी एसिड बनाते हैं तो वहाँ पे भी सिंथेस एंजाइम होता है। सो सी विल मैच विद दी 2। फॉस्फेटेज क्या करते हैं? ब्रेक डाउन का काम करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को ब्रेक डाउन करते हैं डायरेक्टली विदाउट फॉस्फोराइलेशन और विदाउट दी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सो फॉस्फेटेज जो होंगे वो क्या होंगे? रिमूव फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम दी बायोमोलिक्यूल। सो इट विल बी A3 B1 C2 D4। सो A3 B with 1, C with 2 and D with the 4. So the B will be our correct answer or the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो है हमें 4 रिएक्शंस दिए हैं टोटल ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस पाथवे क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में। टोटल 2 स्टेप्स होते हैं, पे ऑफ फेज एंड दी प्रिपरेटरी फेज एंड दी पे ऑफ फेज। सो in these 4 reactions what they ask is at which step the ATPs are generated। मैंने आपको बताया था कि सब ATPs जब बनते हैं
तो वो पे ऑफ फेज में बनते हैं और टोटल 2 प्लेसेस पे बनते हैं पूरे पाथवे में। सिंस पूरे पाथवे में 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं फ्रॉम दी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। एक बनता है डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट जो आइसोमराइज हो जाता है 3PgAl में, और एक बनता है 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। तो ये दोनों ही सेम मॉलिक्यूल, इसलिए आगे का पाथवे हम डबल करके लिखते हैं। तो टोटल हमें 4 ATPs मिलते हैं, और जहाँ भी ATP मिलते हैं हम उस चीज़ को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सो टोटल 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होते हैं, फर्स्ट एंड दी सेकेंड। एक सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन तो कहाँ पे होता है, जब आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट पायरुविक एसिड में चेंज होता है, तो यहाँ से फॉस्फेट रिमूव होकर किसके पास चली जाती है, ATP के पास। इसको हम बोलते हैं सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, एक बनता है जब आपका 1,3-PGA 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बिकॉज 2 फॉस्फेट, एक फर्स्ट पोजीशन पे एक थर्ड पे, जब ये 3PGA में चेंज होता है तो फर्स्ट पोजीशन की फॉस्फेट क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और ADP उसको एक्सेप्ट करके क्या बना देता है, ATP। तो टोटल 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होते हैं। ये फर्स्ट होता है आपका जब 1,3-PGA 3PGA में चेंज होता है, और सेकेंड जब आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट या फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में जब चेंज होता है, तो सेकंड पोजीशन की फॉस्फेट रिमूव होकर क्या फॉर्म करती है, ATP फॉर्म करती है। तो इन स्टेप्स में देखिए, जब 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में चेंज होता है, इन्होंने कहा कि जब 2PGA 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में चेंज होगा तब ATPs बनते हैं। यहाँ पे ATP नहीं बनते, यहाँ पे क्या होता है, इनोलेज एंजाइम होता है और वाटर ऐड होता है। ठीक है। सेकंड आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये केवल आइसोमराइजेशन है, यहाँ पे भी आपका ATP नहीं बनता। फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुवेट, दिस रिएक्शन मैंने पोजीशन बताई है सेकंड। फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुवेट जब बनता है आपका, तब वहाँ पे ATPs बनते हैं, तो अभी तक यही करेक्ट है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, इन्होंने कहा कि 3PgAl से जब 1,3-PGA बनता है तब ATPs बनते हैं। यहाँ पे ATP नहीं बनता, यहाँ पे NADH2 बनता है। सो अकॉर्डिंग टू दीज 4 ऑप्शन C विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। अगर यहाँ पे दिया होता आपका 1,3-PGA से 3PGA, तो फिर वो भी सही ऑप्शन होता आपका। तो फिर हमें 2 ऑप्शन सही करने पड़ते हैं, उसी अकॉर्डिंग हमारे क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। सो लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सीक्वेंस दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। वी नो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया वेयर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। सो यहाँ पे आपका एनर्जी कोएंजाइम दिया है, यहाँ से स्टार्ट किया NADH2 से, जो कि कॉम्प्लेक्स 1 से एंटर करता है। ओके उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट कैरियर प्रोटीन्स दिए हैं, 2 प्लेसेस पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो आपको उन इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स के नाम बताने हैं। तो एक बार मैं क्विकली समराइज करता हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4। कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है आपका, उसको हम NADP डिहाइड्रोजिनेज या NADH डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। यहाँ से NADH क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, 2 प्रोटीन्स होते हैं, FMN प्रोटीन होता है और आपका आयरन सल्फर सेंटर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है वो उसमें FAD होता है, यहाँ से FADH2 एंटर करता है। कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ से दोनों से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में जाते हैं, लेकिन बीच में एक मीडिएटर या कैरियर होता है यूबिक्विनिन। ठीक है, या तो यूबिक्विनिन कॉम्प्लेक्स 2 से जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेगा, या कॉम्प्लेक्स 1 से लेगा। कॉम्प्लेक्स 1 से 2 में चीज़ें नहीं जाएंगी, they are antagonist to each other. This ubiquinone which is a mobile carrier will either accept from the complex 1 or from the complex 2. फिर ये ubiquinone जाके खुद ट्रांसपोर्ट होके कॉम्प्लेक्स 3 को डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को। कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम्स होते हैं, साइटोक्रोम B एंड दी C1। कॉम्प्लेक्स 4 में भी साइटोक्रोम्स होते हैं, A1 एंड दी A3। दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में 3 और 4 के बीच में मोबाइल कैरियर होता है एक और, साइटोक्रोम C, ओनली दी साइटोक्रोम C। हेयर इज द C1 एंड दिस कैरियर इज द साइटोक्रोम C। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब देखिए NADH से स्टार्ट किया, सो इट विल दिस Q इज द यूबिक्विनिन। Q के बाद आपका जो है कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाना चाहिए। कॉम्प्लेक्स 3 में होता है BC1, साइटोक्रोम B एंड द साइटोक्रोम C1। C1 शो किया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इट मीन साइटोक्रोम B हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे। साइटोक्रोम C1 के बाद ये थर्ड कॉम्प्लेक्स था, फोर्थ कॉम्प्लेक्स में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, बट लेके जाएगा कौन, मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C। सो C1 के बाद क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 दिखाया हुआ है, A1 एंड दी A3 एंड फाइनली दी ऑक्सीजन विच इज द लास्ट एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द स्टेप इज कॉल्ड द टर्मिनल ऑक्सीडेशन। सो इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, साइटोक्रोम C। तो आंसर क्या होगा हमारा, साइटोक्रोम B एंड द साइटोक्रोम C। सो C विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है केमिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में।
पूछा है कि इनमें जो प्रोडक्ट बने हैं, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट्स का नाम क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज द एसिटाइल कोए, अ 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोए, दिस इज अ 1 2 3 4, दिस इज अ 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोए वाटर की प्रेजेंस में कहाँ कंडेंस होते हैं, किस रिएक्शन में? क्रेब्स साइकिल में। दिस इज द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसका प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? सिट्रिक एसिड एंड दी कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए रिमूव हो जाते हैं, वापस लिंक रिएक्शन में चले जाएंगे और आपका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज द सीट्रेट हैविंग 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हियर इज द 1 2 एंड द 3। सो व्हाट विल बी द आंसर? द सीट्रेट एंड द कोएंजाइम ए, बिकॉज इट इज नॉट द आइसोसीट्रेट and it is not the pyruvate and it is not the succinate, so it will be the citrate and the coenzyme A. This is not the acetyl CoA, it is only the coenzyme A. This is the acetyl CoA, a 2 carbon compound. Let's just move to the next question. ये हमारा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से है। यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, 2 रिएक्शन टोटल और 2 एंजाइम दिए हुए हैं, दोनों ही एंजाइम्स के हमें नाम बताने हैं। सो अगर फर्स्ट रिएक्शन को आप देखेंगे तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है हमारा जो this form, this is the nitrite form. If you remember, there is one form that is the nitrate form in which the plants absorb the nitrogen, and here is the another form that is the nitrite form. It is being reducing into the ammonium ions. So since the nitrite is reducing, so what will be the enzyme? This process is the nitrate assimilation, occurs in the 2 steps. First, the nitrate is reduced into the nitrite by the enzyme nitrate reductase. Now this nitrite is reducing into the ammonium ions and the enzyme will be nitrite reductase. So first enzyme हमारा क्या होगा? nitrite reductase. So total 3 ऑप्शंस में फर्स्ट एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेज दिया है। फिर हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या हो रहा है? ग्लूटामेट और अमोनिया मिक्स होंगे जब, तो ग्लूटामेट में जब एक्सेस ऑफ अमोनिया को ग्लूटामेट बैलेंस करता है तो अदर अमाइनो एसिड्स बनाता है, ठीक है। तो पहले अमाइड ग्रुप बनाएगा ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन से फिर अदर अमीनो एसिड्स का क्या हो जाएगा? सिंथेसिस। हमने ट्रांसएमिनेशन में पढ़ा है। तो यहाँ पे एंजाइम जो होता है जब ग्लूटामेट और अमोनिया जब मिक्स होते हैं तो वहाँ पे एंजाइम क्या होता है? ग्लूटामाइन सिंथेज, क्योंकि यहाँ पे ग्लूटामाइन बन रहा है GS, इफ यू रिमेंबर। सो टोटल 2 एंजाइम्स हो गए हमारे पास, नाइट्राइट रिडक्टेज एंड दी ग्लूटामाइन सिंथेज। सो देखते हैं कितने ऑप्शन में है ये। नाइट्राइट रिडक्टेज, बट यहाँ पे ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हो रहा ग्लूटामेट का। नाइट्रेट रिडक्टेज तो है ही नहीं, नाइट्राइट है। यहाँ पे देखिए नाइट्राइट रिडक्टेज एंड ग्लूटामाइन सिंथेटेज, अभी तक यही ऑप्शन करेक्ट है। डी में नाइट्राइट ये करेक्ट है, बट ये ग्लूटामेट सिंथेज नहीं है, ग्लूटामेट नहीं बन रहा डायरेक्ट, 2 स्टेप्स में बनता है। पहले ग्लूटामाइन बनेगा, एंजाइम होगा ग्लूटामेन सिंथेटेज, फिर ग्लूटामाइन से ग्लूटामेट बनता है, एंजाइम होता है गोगैट, ग्लूटामाइन 2-ऑक्सीग्लूटारेट अमाइनो ट्रांसफरेज। सो यहाँ पे आंसर जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? जो अभी ग्लूटामाइन बनाया तो ग्लूटामाइन सिंथेटेज सेकंड एंजाइम है और फर्स्ट नाइट्राइट रिडक्टेज। सो आंसर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है, अमोनियम आयंस दिए हुए हैं, 2 इंटरमीडिएट कंपाउंड दिए 1 और 2, उनके नाम नहीं दिए। बैक्टीरियाज दिखाए हैं जो इस प्रोसेस को कैरी आउट कराते हैं। सिंस ये बैक्टीरिया सॉइल बैक्टीरिया हम जानते हैं, हमने पढ़ा है नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है ये, कि अमोनिया से या अमोनियम आयन से नाइट्रेट बनना, और ये काम सॉइल के अंदर होता है। इसी वजह से क्या है आपके ये सॉइल बैक्टीरियाज हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोसोमनास जो है पहला इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है हमारा क्या बनाता है? नाइट्राइट। ओके, सो फर्स्ट विल बी दी नाइट्राइट, और सेकेंड फिर क्या बनता है आपका? नाइट्रेट सॉरी। So first will be the nitrate and second will be the nitrite. So option C will be correct. Here is another question on the nitrogen metabolism. इसमें बिल्कुल बेसिक्स है, आपको डायरेक्ट जो है साइकिल से डेफिनेशन पूछे हुए हैं। अमोनिफिकेशन क्या होता है? अमोनिफिकेशन होता है आपका अमोनिया में चेंज होना, ठीक है। किस तरह की जो आपकी नाइट्रोजन है वो अमोनिया में चेंज होगी? आपका जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन किन के अंदर है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स में, जब वो डिकम्पोज होती है तो बाय द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन वापस अमोनिया में चेंज हो जाती है। सो पी विल मैच विद दी 2, द कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू दी अमोनिया। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि आपका जो नाइट्रेट होते हैं या आपके नाइट्राइट्स जो हैं वो डायरेक्ट वापस आपके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं नाइट्रोजन की फॉर्म में। सो डीनाइट्रिफिकेशन विल मैचेस विद दी
थर्ड, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट और द नाइट्राइट इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? अमोनिया का नाइट्रेट में चेंज होना, अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा। सो इट विल मैचेस विद दी 4, द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्राइट एंड द नाइट्रेट, फर्स्ट नाइट्राइट देन इनटू द नाइट्रेट। और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, डाई नाइट्रोजन का अमोनिया में चेंज होना। अमोनिया होता है बायोलॉजिकली, और आपका इंडस्ट्रियली आपका जो है फिजिकली जो आपका नाइट्राइट या नाइट्रेट में भी चेंज हो सकते हैं। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन विल मैचेस विद दी फर्स्ट, conversion of the atmospheric nitrogen into the ammonia. So our answer will be the D. नेक्स्ट क्वेश्चन भी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से है। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनकी जो साइट है, साइट ऑफ अकरेंस, उसको एक्स वाई और जेड से जो है रिप्रेजेंट किया है। तो फर्स्टली जब हम देखेंगे तो यहाँ पे नाइट्रेट दिया हुआ है, नाइट्रेट इज चेंजिंग इनटू द नाइट्राइट। नाइट्रेट जो होता है वो नाइट्राइट में, प्लांट में चेंज होता है, ठीक है। और किस प्रोसेस से? नाइट्रेट एसिमिलेशन से। तो नाइट्रेट जब नाइट्राइट में चेंज होगा तो वहाँ पे एंजाइम होता है नाइट्रेट रिडक्टेज। सो एक्स की जगह पे एंजाइम तो होगा नाइट्रेट रिडक्टेज, बट एक्स जो उन्होंने साइट पूछी है। सो नाइट्रेट रिडक्टेज इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द प्लांट, वी नो it is not a soil process, it occurs in the plants. Enzyme is nitrate reductase, but the nitrate reductase is always present in the cytoplasm. ये हमने पढ़ा है, हमारे नोट्स में भी है कि नाइट्रेट रिडक्टेज की साइट क्या होती है? साइटोप्लाज्म। नाइट्राइट रिडक्टेज की जो साइट होती है वो या तो क्लोरोप्लास्ट होती है अगर लीव्स में, तो अदरवाइज रूट्स वगैरह में तो आपका फिर प्लास्टिड होती हैं। तो फर्स्ट एंजाइम जो कि आपका क्या था? नाइट्रेट रिडक्टेज, उसकी साइट हो जाएगी साइटोसोल। सो सी ऑप्शन विल बी एलिमिनेटेड, क्योंकि ए के साथ साइटोसोल 3 ऑप्शंस में था बट सी में नहीं है, बिकॉज इट इज़ दी नाइट्रेट रिडक्टेज और इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट जो आपका जो नाइट्राइट है वो अमोनियम आयंस में चेंज हो रहे हैं, दीज आर अमोनियम आयंस नॉट दी NO4। तो नाइट्राइट जब अमोनिया में चेंज होता है तो एंजाइम होता है नाइट्राइट रिडक्टेज। तो ये या तो क्लोरोप्लास्ट में हो गया प्लास्टिड में, तो क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में नहीं है, सो इट मीन्स इट विल बी इन दी प्लास्टिड। सो एक्स इन दी साइटोसोल, वाई इन दी प्लास्टिड। इस तरह का ऑप्शन जो है केवल एक ही है, तो अभी हमें पता चल गया कि आंसर तो ऑलमोस्ट बी है। बट सिंस वी विल ऑल्सो लुक एट दी जेड एंजाइम, एंजाइम जेड में देखो क्या है? अमोनियम आयंस ग्लूटामेट में चेंज हो रहे हैं, तो ये आपका अमोनिफिकेशन हो रहा है, अमाइनो एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी। सो अमाइनो एसिड्स का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए जो एंजाइम होते हैं ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, वो भी या तो क्लोरोप्लास्ट में या प्लास्टिड में होते हैं। सो उस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन क्या होगा? एक्यूरेट होगा या करेक्ट होगा। सो बी विल बी दी आंसर। सो टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द रेस्पिरेशन। यहाँ पे कुछ सिंपली रिएक्शंस दिए हैं पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में। पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है टोटल 4 स्टेप्स में होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड दी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो यहाँ पे जो है आपके टोटल 2 स्टेप्स की रिएक्शन दी हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल की। हमें इन्हें ऑर्डर में लगाना है, अकरेंस ऑर्डर में। सो फर्स्टली अगर हम कोई रिएक्शन देखें, दैट इज द पायरुवेट टू एसिटाइल कोए। सो पायरुवेट टू एसिटाइल कोए जो है ये लिंक रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में। इट मीन्स अगर कोई रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस में होगी तो वो इनसे पहले होंगी। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये सबसे पहली रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस की। सीट्रेट टू आइसोसीट्रेट ये भी क्रेब्स साइकिल में होता है, और ATPs बनना ये भी जब बाद में बनते हैं ग्लाइकोलिसिस की पे ऑफ फेज में। सो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी? क्याऊ, दैट इज द ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, उसके बाद ATP बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में। सो S विल बी द सेकंड रिएक्शन। ATP टोटल 2 प्लेसेस पे बनते हैं, 1,3-PGA से 3-PGA जब बनता है, और 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनता है। सो S विल बी द सेकंड रिएक्शन। थर्ड विल बी दी P, क्योंकि P जो है वो स्टार्टिंग रिएक्शन है क्रेब्स साइकिल के लिए। और लास्ट विल बी दी R, बिकॉज द सीट्रेट इज चेंजेस इनटू द आइसोसीट्रेट वंस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एसिटाइल कोए, एंड द एसिटाइल कोए कंडेंसेस विद द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड टू फॉर्म द सीट्रेट। सो R will occur in the last. So it will be the Q, S, P and R. So answer A will be correct. ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है सेशनल एग्जाम में भी दिया था। Now let's talk about the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। उन्होंने पूछा है कि टोटल एक एसिटाइल कोई मॉलिक्यूल के लिए कितने ATPs बनते हैं। अगर एक NADH 3 ATP के बराबर है, एक FADH 2 ATP के बराबर है, और 1 ATP इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ATP। सो जो है एसिटाइल कोए से जब पूरी क्रेब्स साइकिल होती है तो हमने पढ़ा है क्रेब्स साइकिल में 3 प्लेसेस पे 3 NADH 2 बनते हैं एक क्रेब्स साइकिल में, क्योंकि ग्लूकोज से टोटल 2 पायरुविक एसिड बनते हैं
ग्लाइकोलिसिस के बाद, तो दोनों पायरुविक एसिड से अलग अलग एसिटाइल कोए बनेंगे और अलग अलग एसिटाइल कोए के लिए अलग अलग क्रैब साइकिल होगी, यानी एक ग्लूकोज के लिए टोटल 2 क्रैब साइकिल होंगी। ठीक है, अब इन्होंने केवल एक क्रैब साइकिल का पूछा है कि कितनी एनर्जी बनेगी, तो एक क्रैब साइकिल में 3 NADH2 बनते हैं, 1 FADH2 बनता है और 1 ATP बनता है। So 3 NADH2 is equal to 3 ATP. So total ATPs will be 9. 1 FADH2 is equal to 2 ATPs. So it will be 9 and 2 11. And 1 ATP is equal to 1 ATP. So it will be 9 plus 2 plus 1. So total 12 of the ATP is formed after the acetyl CoA. So answer will be the B for this question. Let's just move to the another one. So this is the last question of, sorry, it's the second last. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ N2 टू द अमोनिया ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो आपकी डाई नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया में चेंज होती है या अमोनियम आयंस में, NH4। तो टोटल 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स बनते हैं या 2 अमोनियम आयंस बनते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद। ओके, सो उसमें टोटल कितने ATPs चाहिए पूरे प्रोसेस में पूछा है। तो कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि एक अमोनिया बनने के लिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कितने ATPs चाहिए, तो वहाँ पे 8 आंसर होता है। बट यहाँ पे पूरा प्रोसेस पूछा है, यानी जब 2 अमोनिया बनते हैं, वी नो 1 डाई नाइट्रोजन से 2 अमोनियाज बनते हैं, टोटल 8 प्रोटॉन लगते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन लगते हैं और 16 ATPs लगते हैं। सो यहाँ पे आंसर होगा 16, और अगर 1 अमोनिया पूछा जाए तो आंसर होगा आपका 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्रेंसेज में भी आता है, ध्यान रखें आप। अगर दोनों अमोनियम आयंस के लिए पूछा है तो 16 होगा आंसर, अगर 1 के लिए पूछा है तो 8 ATP होगा। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। यहाँ पे आपको टोटल जो है 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं, एक ग्रुप में आपको रिएक्शंस दी हुई हैं, सेकंड ग्रुप में आपको एंजाइम्स दिए हुए हैं। आपने मैच करना है कि कौन सी जो रिएक्शन है किस एंजाइम के थ्रू क्या होती है, सिंथेसाइज होती हैं, ठीक है, जो अकर होती हैं। फैटी एसिड का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है GTP के साथ, को एंजाइम A ऐड हो रहे हैं, तो फैटी एसिड्स को एक्टिवेट किया जाता है एनर्जी खर्च करके इन द फॉर्म ऑफ द ATP और द GTP। को एंजाइम A जो होते हैं वो ऐड होते हैं, उससे फैटी एसिड्स फैटी एसाइल CoA में चेंज हो जाते हैं अपनी एक्टिव फॉर्म में। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, अपनी एक्टिव फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो हम किसके साथ मैच करेंगे, आपका जो ग्रुप होंगे, एंजाइम्स होंगे या प्रोसेस होगा, वो क्या होगा, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होके अपनी एक्टिव फॉर्म में आते हैं, दैट इज द फैटी एसाइल CoA। सो P विल मैचेस विद द सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करते हैं अमोनिया और ग्लूटामेट। जब अमोनिया एक्सेस हो जाती है किसी भी प्लांट में आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द नाइट्रेट एसिमिलेशन, तो जो ग्लूटामेट अमाइनो एसिड हैं वो उसको इंस्टेंटली बैलेंस करने के लिए उसके साथ रिएक्ट करके ग्लूटामाइन बनाते हैं, ग्लूटामाइन सिंथेस एंजाइम से। और एक ग्लूटामाइन गो गेट एंजाइम की प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करके अनदर ग्लूटामेट बना देती है, यानी एक्सेस ऑफ अमोनिया को खुद ग्लूटामेट वापस ग्लूटामेट में ही बदल देता है। इसमें टोटल 2 एंजाइम लगते हैं, GS एंड दी गो गेट। सो ये जो प्रोसेस हुआ ये क्या हुआ, ग्लूटामेट ही बना, ग्लूटामेट से तो अमाइनो एसिड्स बने हैं। सो क्यू विल मैच विद द 6, P विल मैचेस विद द 2, Q will match with the 6, that is the amino acid biosynthesis. Next जो reaction है that is the R, succinate plus enzyme plus FAD changes into the fumarate enzyme and the FADH2। ये क्रैब साइकिल का स्टेप है। जब सक्सीनेट जो होता है एंजाइम होता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज चेंज हो जाएगा किसमें, फ्यूमरेट में, और FAD जो है वो FADH2 में चेंज हो जाता है बिकॉज डिहाइड्रोजिनेशन होगा यहाँ पे, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो वो 2 हाइड्रोजन जो है वो FAD एक्सेप्ट कर लेगा। सो यहाँ पे जो अगर हम ग्रुप 2 में देखें तो एंजाइम नहीं पूछा हुआ, उन्होंने पाथवे पूछा हुआ है, तो इट विल मैचेस विद द 4, दैट इज द सिट्रिक एसिड साइकिल, दिस अकर्स इन द सिट्रिक एसिड साइकिल, सो R विल मैचेस विद द 4। इतने में हम जो है कंपेयर कर सकते हैं कि जो आपका आंसर है वो D है, बट हम S को भी चेक करेंगे। S में देखो क्या है, मेलोनिल S को एंजाइम A जो है वो असाइल कैरियर प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करके असाइल कैरियर प्रोटीन जो है को एंजाइम A को रिप्लेस कर रहे हैं। सो ये जो रिएक्शन होती है, ये जो यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो आपका ट्रांस एसिटाइलेज होता है, क्योंकि ट्रांसफर रिएक्शन है। बट उन्होंने एंजाइम नहीं दिया, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसेस दिया हुआ है। ये रिएक्शन फैटी एसिड्स के सिंथेसिस में होती है। जब हम सिंथेसिस ऑफ फैट्स पढ़ते हैं तो उसमें पर्टिकुलरली जब हम फैटी एसिड का सिंथेसिस पढ़ते हैं वहाँ पे ये रिएक्शन होती है। मेलोनिल को एंजाइम ए बनता है, फिर मेलोनिल को एंजाइम ए
और एसिटाइल कोएंजाइम ए दोनों ही जो है उनको रिप्लेस करते हैं असाइल कैरियर प्रोटीन्स। तो ये फैटी एसिड सिंथेसिस की रिएक्शन है। सो एस विल मैचेस विद दी 1, सो द आंसर विल बी दी डी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इनको पीडीएफ से सॉल्व करके देखिए क्वेश्चंस को। एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो भी जो है वो रेफर करें। और अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं टॉपिक्स, दैट इज द क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आपका जो है बीटा ऑक्सीडेशन है या लिपिड्स का सिंथेसिस है या नाइट्रोजन जो मेटाबॉलिज्म है, तो आप इजीली इनको इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।